काम करने वाले की पद की जरूरत नहीं होती है, बिना पद के भी कोई व्यक्ति शक्तियों के समाज हित में काम कर सकता है। तो यह जो कार्यक्रम, इसमें कोई राजनीति पहलू नहीं है। यह समाज में शिक्षा के वृद्धि करने के लिए, शिक्षा के ज्वाला जगाने के लिए मैं ये कार्यक्रम कर रखा हूँ। ऐसे प्रोग्राम मैं हर साल करूंगा, मुझे सत्ता में रहूँ या ना रहूँ, मैं युवा शक्ति के नाते मैं हर साल कार्यक्रम करूंगा। यह कार्यक्रम पंचायत लेवल का नहीं, यह संदेश देश लेवल पर जाएगा और देश के बच्चे इससे उत्साहित होकर आगे बढ़ने का काम करेगा। आज के इस कार्यक्रम के संरक्षक अनुराग सिंह जी अंगवस्त्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आप सभी, जोरदार ताली होनी चाहिए। विशाल कुमार के लिए कार्यक्रम रखा गया है, बच्चों के सम्मान समारोह रखा गया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं आप सभी। ओस की बूंदों सी होती है बेटियां, स्पर्श खुरदुरी हो तो रोती है बेटियां। अपने पंचायत का नाम रोशन किया है। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। जोरदार ताली बजनी चाहिए आप सभी की। मेहनत के बदौलत इस मुकाम को हासिल किया है, उनके लिए जो सब मैं कहना चाहता हूँ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और आपको मोमेंटो और सर्टिफिकेट करके सम्मानित किया जाए। आज इस कार्यक्रम में हम लोग संकल्प लें, शिक्षा को अव्वल भाषा में हम लोग पढ़े। शिक्षा को ही समाज का उत्थान होता है। जब तक शिक्षा का उत्थान नहीं होगा, तब तक आपका उत्थान कभी संभव नहीं हो सकता है। यहाँ प्रण लेकर जाए, अपने बच्चों को पढ़ाएं, स्कूल भेजे, पेट काट कर खाएं, एक शाम खाना नहीं खाएं, लेकिन बच्चे को अपने पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे। अनुराग जी, आज आपके द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का जो आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पे? आज के इस कार्यक्रम में जो प्रतिभा सम्मान समारोह का जो आयोजन रखे है, वो बच्चे के कहीं ना कहीं सम्मान में उसके एक जो अंदर जो ऊर्जा है उसको जगाने का मैं काम किया हूँ। क्योंकि मैं युवा हूँ और युवा ही देश को बदल सकता है, युवा शक्ति ही देश को आगे ले जा सकता है। तो आज जो हमारे इस स्टेज पर जितने सारे हमारे गार्जियन महोदय खड़े हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि है, जो हमारे चिरैया प्रखंड के प्रखंड शिक्षा समिति जो हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय है, वो सरोज कुमार सिंह जी है, उनके आशीर्वाद से हमारे पंचायत के यहाँ पे उपस्थित हमारे इस पंचायत के रुपहारा वासी समाज सेवी विपिन कुमार सिंह जी है, यहाँ पे हमारे इस भलुवहिया के वार्ड नंबर 15 के समाज सेवी हैदर जी है, यहाँ पे हमारे बगल में हमारे नाना समान हमारे एक अभिभावक राम विनय जी है, हमारे बगल में हमारे बड़े भाई पवन कुमार जी है, हमारे जो सीनियर हमारे ऑफिसर्स है जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सरोज सर है, हमारे बगल में मनोज कुमार सिंह जी अभिभावक है, जो HMPS होली मिशन स्कूल के डायरेक्टर महोदय है, हमारे इस पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष सोनू कुमार सिंह जी है, हमारे इस स्टेज पे वर्तमान मुखिया स्वरूपा श्यामाकांत सिंह जी है, यहाँ पे नथुनी महतो जी जो कि आसम मधुबनी के मुखिया जी है। इन सभी अभिभावक को मैं आज इस स्टेज पर कहीं ना कहीं लोग के मार्गदर्शन में मैंने काम करने का एक दिशा दिया हूं और इनको आशीर्वाद के बदौलत इतना बड़ा काम किया हूं। उद्देश्य इस कार्यक्रम कराने का आपका? इसमें उद्देश्य यही है पत्रकार महोदय कि हमारे इस पंचायत में युवा प्रतिभा शाली बने, उसके अंदर जज्बा जगे। आज मैं अगर 50 बच्चों को सम्मानित किया हूं तो अगले बार मुझे 200 बच्चों को सम्मानित करने का मौका प्राप्त हो। और ऐसे प्रोग्राम मैं हर साल करूंगा, मुझे सत्ता में रहूं या ना रहूं, मैं युवा शक्ति के नाते मैं हर साल कार्यक्रम करूंगा। और मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी तो मैं समाज से 2 रुपया चंदा लेकर मैं कार्यक्रम करूंगा और समाज को शिक्षित बनाने का प्रयास करूंगा। कोई लेना देना नहीं है। मैं आज ही बता रहा हूँ पत्रकार महोदय कि मैं सत्ता में रहूं या ना रहूं, काम करने वाले की पद की जरूरत नहीं होती है, बिना पद के भी कोई व्यक्ति शक्तियों के समाज हित में काम कर सकता है। तो यह जो कार्यक्रम, इसमें कोई राजनीति पहलू नहीं है। यह समाज में शिक्षा के वृद्धि करने के लिए, शिक्षा के ज्वाला जगाने के लिए मैं कार्यक्रम कर रखा हूँ। आपके एक निमंत्रण पर आने वाले जो सभी मेहमान हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? चलिए, मैं बहुत बड़ा अपने आप में एक खुशी महसूस कर रहा हूँ कि एक संदेश से आज हमारे दरवाजे पे लगभग हजारों की संख्या में हमारे चाहने वाले लोग आए हैं। कैसा लग रहा है देख करके? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज एक युवा अगर 22 साल का 23 साल के युवा अगर इतने एक छोटी सी कार्यक्रम में एक इतना अनोखा भव्य कार्यक्रम बन जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक गर्व की बात है। क्या मैसेज रहेगा आसपास के लोगों से? आसपास के लोगों से यही मेरा मैसेज है कि आप भी अपने बच्चे को आगे बढ़ाइए, समाज में शिक्षा का माहौल जगाइए। और समाज में जब शिक्षा का माहौल जगेगा तो समाज के बच्चे अपने आप एक होनहार बनेंगे, समाज में शिक्षा का प्रभाव पड़ेगा और सभी चीज़ सकारात्मक दिशा में अपने समाज की उन्नति होगा। सर, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आप और आपके निगरानी में पूरा कार्यक्रम चल रहा है,
कैसा लगा आपको यहाँ आने के बाद सर्वप्रथम? अनुराग जी के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाना बड़े ही गौरवशाली अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। लग रहा है कि यहाँ महिला सशक्तिकरण से लेकर के ऊर्जावान बालक जो अपने परीक्षा में अव्वल आए हैं सबको सम्मानित कर करके सबसे ज़्यादा तो हमको सम्मानित कर रहे हैं कि मेरा यह क्षेत्र है और ऐसे ऊर्जावान लोग सही दिशा देकर के बच्चों को सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आज विद्यालय में बच्चियों का लड़कियों का पंक्ति बड़ा होता जा रहा है, बच्चों की पंक्ति छोटे हो रहा है। हम तो अनुराग जी से ये भी कहेंगे कि आने वाले समय में बालिकाओं की पंक्ति के बराबर बच्चों के पंक्ति छोटे पड़ रहे हैं सरकारी विद्यालयों में, उसको भी बराबर करने का दिशा में एक और पहल अनोखा, आज का पहल अनोखा है इनका। कैसा लगा सर प्रोग्राम देखा? बहुत काफ़ी भव्य प्रोग्राम रहा इनका। मैं तो सोचा था कि कार्यक्रम कहीं छोटा होगा, लेकिन यहाँ आके हमको लगा कि बड़ा ही कार्यक्रम का आयोजन किए थे। ऐसे इन कार्यक्रम का इनके यहाँ आने का मुझे अवसर इन्हें प्रदान किया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होने के नाते आपके स्तर से कैसा सहयोग रहेगा इस कार्यक्रम में? और हर आने वाले समय दिनों जब भी मेरी आवश्यकता ही महसूस करेंगे मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा, इसलिए कि इनका कार्य इतना सकारात्मक है जो समाज को पंख लगाने लायक है, उड़ान भरने लायक है, सही दिशा में ले जाने लायक है। बधाई के तौर पे क्या कहेंगे? ऐसे ही फले और बढ़े और आगे के जीवन में ऐसे ही मुकाम की ऊंची ऊंचाई तक जाएं। अनुराग के आगे की पंक्ति भी अच्छे ही अव्वल दर्जे तक समाज को दिशा दे देगा और समाज में जो भी है उससे भी अगला कदम इनको मिले। भगवान इसी की शुभकामना ईश्वर से करते हैं। यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा कार्यक्रम को देखकर? पहले तो यह पत्रकार महोदय समझना है कि स्वरूपा पंचायत के होते हुए भी मैं भलवैया में आया। इनके कार्यशैली और काम के उद्देश्य के बारे में जानते हुए मैं यहाँ तक आया और यह कार्यक्रम पंचायत लेवल का नहीं, यह संदेश देश लेवल पर जाएगा और देश के बच्चे इससे उत्साहित होकर आगे बढ़ने का काम करेगा।